three, four. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज करते हैं चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूशन। बिकॉज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन किन चीज़ों का बना होता है वो जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सोल्यूशन। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन दो चीज़ों का बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, पिछले वीडियो में हमने होमोजेनस मिक्सचर किया था और हेटेरोजेनस मिक्सचर किया था। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि होमोजेनस मिक्सचर है आपका, उसका एग्जांपल था शुगर एंड वाटर। जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है शुगर सॉल्यूशन, और ये होता है होमोजेनस मिक्सचर, राइट। क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट्स का बना है, ठीक है, और जिस कंपोनेंट को हम ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं, जिसको ऐड कर रहे हैं वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें ऐड करते हैं वो होता है सॉल्वेंट। तो हम जिसमें ऐड कर रहे हैं वो है वाटर, मींस आपका जो वाटर है वो है सॉल्वेंट। तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद आपका शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, राइट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। देखो वही लिखा है, द कंपोनेंट दैट इज डिजॉल्व्ड, जो कि डिजॉल्व हो रहा है। तो वाटर में क्या डिज़ोल्व हो रहा था, शुगर डिज़ोल्व हो रहा था, मींस आपका जो शुगर है वो सॉल्यूट है, राइट। फॉर एग्जांपल शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। उसके बाद आता है सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला था कि जिसमें हम ऐड करते हैं, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं वो था वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी यही लिखी है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन that dissolves the other component in it is called solvent. that dissolves the other component, जो दूसरे कंपोनेंट को डिज़ोल्व कर रहा है, ठीक है। तो वाटर शुगर को डिज़ोल्व कर रहा है, ठीक है, वाटर में डाल रहे हैं, वाटर डिज़ोल्व करेगा, मीन्स आपका जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर डिज़ोल्व्स शुगर। ओके, तो अब आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट टाइम बताती हूँ, सॉल्यूट जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं और सॉल्वेंट जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। ओके, अब करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल्स आपके पास 4 एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। देखो ये मैंने अभी एग्जाम्पल में भी यही बताया, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन जो है। अब आप बताओगे कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। एक और बात बता देती हूँ, बिकॉज शुगर जो है वो आपका सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है और वाटर लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, ये बना सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो शुगर जो है वो क्या है आपका, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। शुगर इज़ योर सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, येस। सेकेंड, आयोडीन इन अल्कोहल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर भी आयोडीन आपकी सॉलिड स्टेट है एंड अल्कोहल आपकी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बना वो आयोडीन इन अल्कोहल सॉल्यूशन है, मीन्स सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। तो इसमें सॉल्यूट क्या है, येस, सॉल्यूट इज़ आयोडीन एंड सॉल्वेंट इज़ अल्कोहल। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक कोका कोला, सोडा वाटर। तो जैसे कि कोका कोला या सोडा वाटर अगर मैं बोलूँ तो उसमें वाटर में या लिक्विड में गैस डिज़ोल्व होती है, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशन आपका बना वो बना गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो ये क्लियर है कि जो सॉल्यूट है वो आपकी गैस है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सॉल्वेंट जो है वो वाटर है या फिर लिक्विड है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है एयर। तो एयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज एयर में गैसेस होती हैं, राइट।
तो एयर कौन सा सॉल्यूशन बना या कौन सा मिक्सचर बना, तो ये है गैस इन गैस मिक्सचर, ठीक है, या फिर गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो इसमें अगर मैं सॉल्यूट की बात करूँ या सॉल्वेंट की बात करूँ, दोनों ही गैसेस होती हैं, ठीक है। सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। आई होप सो आपको समझ आया होगा, एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।